तो हमने देखो कुछ ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो एक वेव है। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12th में। उसमें दो फिनोमिना आते हैं, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अलॉन्ग शार्प एजेस, और होता है इंटरफेरेंस मतलब एक डार्क और ब्राइट बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, वो लाइट की इंटरफेरेंस के कारण होता है। ये दो फिनोमिना जो होते हैं ना, ये आप तब एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप ये मानो कि लाइट इज़ अ वेव। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था ना, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना, तो लाइट एक वेव होती है, दिस इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ठीक है। पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है। तो हम वो क्या है अब वो देखते हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्यूब है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, ये मेटल है, और यहाँ बल्ब है। ये मेटल है, कोई मान लो, सपोज सीजियम है, कोई मेटल मान लो, एनी मेटल, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया है, इसके ऊपर एक लाइट फेंकी गई है, इरेडिएट किया इसको। इरेडिएट अगर इसको किया है तो क्या होता है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। इस मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो लाइट आएगी, ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को लाइट स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से किक आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इस एटम के साथ अटैच्ड है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, किक आउट होके चला जाएगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा तो सर्किट में मूव करेगा। फिर इस जो लाइट की वजह से इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बल्ब में करंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे फोटो करंट आ जाएगा, ठीक है। ये है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, सपोज देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। सपोज एक मैंने रैंडम वैल्यू मान ली, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं 5 एग्जांपल ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना एनर्जी का यूनिट होता है इशिता, ठीक है। जैसे जूल एनर्जी का यूनिट होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है बात है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख के घबराना नहीं कि क्या है, सिर्फ ये एनर्जी का एक यूनिट है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होना है तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर लाइट एक वेव होती, देखो एक्सपेरिमेंट पता क्या हुआ, आप एक पर्टिकुलर लाइट यूज़ करते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। अगर आपने लाइट चेंज करी ना तो कुछ ऐसा भी होता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही ना। ऐसा भी हुआ एक्सपेरिमेंट में। तो वो ऐसा क्यों हुआ ये बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो देखो ऐसा होना क्यों चाहिए था वो बताता हूँ मैं। लाइट एक वेव होती है, मैं 2 वेव्स यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक वेव ये, एक वेव ये। तो देखो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, ड्रॉ करके बदल रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी कम है। अब मान लो यहाँ मेटल पड़ा हुआ है, ये मेटल है, ठीक है ना। तो देखो अब हमने ये बोला कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब लाइट यहाँ ट्रैवल करेगी, भाई चलो मान लिया कि इसकी एनर्जी कम है, लेकिन है तो कॉन्टीन्यूअस ना, तो इसकी ज़्यादा है, तो हम ये मानते हैं कि चलो ये लाइट ट्रैवल कर रहा है, और जब ये इतना सा पार्ट इसका ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा ना, इतना सा पार्ट इसका इसके अंदर चला गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी और ये इजेक्ट हो जाएगा। ऐसे लाइट ट्रैवल कर रही है ना, ऐसे जब इतनी सी इसको स्ट्राइक करेगी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। चलो ये बात मान सकते हैं कि अगर नीचे वाली को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऊपर वाली को हो सकता है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो इतने पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इजेक्ट हो ही ना, इजेक्ट तो होना चाहिए ना, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, ऊपर वाला चाहे आप घंटों घंटों तक डालते रहो लाइट, ऊपर वाला इजेक्ट करता ही नहीं है, नीचे वाला आप 1 सेकंड के लिए डालो इजेक्ट कर देता है। ये बात तो समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट एक वेव है, वेव कॉन्टीन्यूस एनर्जी है। मान लो वेव की एनर्जी कम भी आप ज़्यादा समय तक दे लो। समझ में आ गई बात, प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर वाला इजेक्ट नहीं करता, नीचे वाला इजेक्ट करे जा रहा है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी प्रपोज की गई, उसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बोलते हैं लाइट वेव है ही नहीं, आप वेव लेके कर रहे हो, लाइट एक पार्टिकल है। अब नया आएगा एक मेटल, ये दूसरा मेटल, मतलब मेटल तो सेम है। ऊपर वाली वेव में क्या है, अब लाइट को वैसे ड्रॉ करना बंद करो, पैकेट्स की फॉर्म में ड्रॉ करो। इसको बोलते हैं फोटोन, एक पैकेट को एक फोटोन बोलते हैं। क्वांटा, क्वांटा मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी को क्वांटा बोलते हैं। फोटोन लाइट के केस में क्वांटा को फोटोन बोलते हैं। जैसे दूध का आधा किलो का पैकेट उसका क्वांटा हो गया, मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी जो है उसकी, तो लाइट के क्वांटा को फोटोन बोलते हैं। ये फोटोन हो गया और ये फोटोन हो गया। अब दोनों जो लाइट वेव हमने ऊपर ड्रॉ करी, दोनों के क्या होंगे, फोटॉन्स, पार्टिकल्स होंगे। एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है, एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है, वो होती है h इंटू न्यू। न्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है मैं आगे लिखवाऊंगा, h तो लिख ही देते हैं, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। सो एक -34, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब एक नया ये बात आ गया हमारे सामने कि लाइट ना पार्टिकल है और हर पार्टिकल की एनर्जी फिक्स है, वैल्यू कितनी है, h इंटू न्यू। तो सपोज इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए यहाँ से इजेक्ट होने के लिए, और इस पैकेट की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इजेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई। आपको दीवार में से एक ब्रिक, ये दीवार है, इसमें से आपको एक ब्रिक निकालनी है बाहर, और इस ब्रिक को निकालने के लिए मान लो 5 जूल एनर्जी चाहिए। आप धीरे से मार रहे हो, 4 जूल से मार रहे हो, धीरे धीरे निकलेगी बाहर कभी ब्रिक? बोलो मैं तो 10 बार मारूंगा 40 जूल हो गई, ऐसे नहीं होगा। आपको एक ही बार मारना पड़ेगा 5 से ज़्यादा, तब वो निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है ही नहीं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं बोल रहा कि है ही नहीं। तो ये जो नीचे वाला पैकेट था उसकी एनर्जी कितनी थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट एग्जांपल के लिए मान रहे, तो वो 6 वाला इस 5 वाले को निकाल दे रहा था। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे ये प्रूव हो गया कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। एक पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं और एक पार्टिकल फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। ये बात है, सिंपल ख़त्म, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेते हैं, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर सिंगल लिख लो, सिंगल पार्टिकल ऑफ लाइट single particle of light is called photon. Energy of one photon E
इज इक्वल टू h इंटू न्यू, ठीक है ना, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू हमने ऊपर लिख ली, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फिर एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स कितनी हो जाएगी, n फोटॉन्स n h न्यू है ना, एक की h न्यू है तो n की n h न्यू हो जाएगी, सिंपल बात है, ये बात है। तो लेकिन फिर क्या हो गया, तो फिर आप अगर पार्टिकल बोल रहे हो लाइट को, फिर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो तो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होती है वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स का टॉपिक है। लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को प्रूव कौन करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। तो फिर ये बोला गया कि लाइट की ड्यूअल नेचर है भाई, वेव भी है और पार्टिकल भी है, ठीक है ना। तो सर पार्टिकल्स वेव भी, हाँ वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे समझ लो। मैंने जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया, मैं ये नहीं बोला कि ऐसे ही होता है, बस समझने के लिए बता दिया, इस तरह से चलेगा। समझ में आई बात? वेव है लेकिन पार्टिकल भी है, ड्यूअल नेचर। समझ में आई बात? ये पार्टिकल हो गया और वेव भी है, सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। वेव एज वेल एज पार्टिकल। देखो ये ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये मैंने किसी बुक से नहीं देखा है, तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। बात बस आपको ये याद रखनी है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, वेव भी पार्टिकल भी, उसकी कोई डायग्राम नहीं पूछेगा आपसे। समझ में आई बात? तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव नेचर of light is explained by diffraction and interference. Particle nature of light is explained by photoelectric effect। ये बातें हैं। तो